चलिए सुनो भैया, क्लास हम लोग को 12th की 6.3 लास्ट एक्सरसाइज का सवाल नंबर 25 वाला करने वाला है, ठीक है ना। इस पे ये दिया जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का शीर्ष कोण tan इनवर्स अंडर रूट 2 होता है। यानी हमें ये कहा जा रहा है कि हमारे पास एक शंकु होगा और शंकु की तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले, यानी हमें आयतन से महत्तम दर्शाना होगा। यानी हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए, आयतन होना चाहिए। तो अब ये कह रहा है कि शंकु का जो अर्धशीर्ष कोण होगा उसको आप थीटा मान लीजिएगा। पकड़िए, सपोज करिए हमारे पास एक शंकु है, ये रहा, ठीक है ना। अरे बालिका इधर ध्यान दीजिए, ये आपके पास एक शंकु रहा और ये शंकु की अगर मान लीजिए हमारे पास आधार की त्रिज्या हम लोगों ने यहाँ स्मॉल आर अगर मान कर रखा है और ये तिर्यक ऊंचाई है और ये मान लीजिए क्या हमारे पास है, लंबवत ऊंचाई है, ठीक है ना। अब ये अर्ध शीर्ष कोण मतलब हमारे पास ये शीर्ष है, शीर्ष का अर्ध कोण मतलब ये वाला आपका थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? थीटा। और आपको सिद्ध करके लाना होगा कि tan इनवर्स अंडर रूट 2 लाना है। थीटा इक्वल टू कह लीजिए, थीटा इक्वल टू लाना क्या, tan इनवर्स अंडर रूट 2 लाना है। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले कि हमें आयतन को लेकर महत्तम दर्शाना होगा और शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है ना। 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। अब यहाँ हमें समझना है कि सबसे पहले न तो हमें आर का मान दिया न तो एच का मान कुछ कहा जा रहा है, तो हम यहाँ एच और आर का जो मान है वो निकालना चाहेंगे, सॉरी आर और यल का, क्योंकि फार्मूले में पाई आर स्क्वायर 1/3 या 1/3 पाई आर क्यूब क्या होता है फार्मूला, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो पाई आर स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर और एच का मान निकालना है, यानी एच का मान निकालना और आर का मान निकालना है। अब वो चीज कैसे निकालेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले करना क्या, प्रश्न में क्या दिया जा रहा है, तो हम लिखते हैं क्या, प्रश्न में दिया क्या भैया, मान लीजिए हमारे पास दिया है क्या, दिया तो वैसे भी चलिए सबसे पहले हम दिखा देते हैं माना। माना शंकु की आधार की त्रिज्या स्मॉल आर व तिर्यक ऊंचाई स्मॉल एल व लंबवत ऊंचाई जो है स्मॉल एच शीर्ष का अर्ध कोण जो है वो थीटा मानकर चलते हैं, ठीक है ना। अब हमें सबसे पहले निकालना क्या, यहां से अगर हम निकालना चाहें पहले आर का मान निकाल लीजिए। तो आर का मान निकालने के लिए ध्यान दीजिए क्या हमारे पास, आप लोगों ने पढ़ा, अगर हमारे पास ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, हमारे पास ये 90 डिग्री एंगल यहाँ बन रहा है, तो आप लोगों ने पढ़ा है कि ये हमारे पास अगर एक्यूट एंगल है मीन्स न्यून कोण है, तो न्यून कोण के जस्ट सामने वाली भुजा कौन सी होती है, लंब। यानी हमारे पास ये परपेंडिकुलर रहा, हाइपोटेन्यूज जस्ट इसके सामने 90 के जस्ट सामने हाइपोटेन्यूज ये 20 रहा। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाह रहा हूं तो हमको कह लीजिए इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप ये वाली भुजा यूज कर सकते हैं। अब ये भुजा अगर आप यूज कर सकते हैं तो हमारे पास फार्मूला बन सकता है क्या, ये देखो ये बन रहा है क्या, ये कर्ण बन रहा है और ये क्या बन रहा है, लंब। तो लंब बटे कर्ण किसका फार्मूला होगा, साइन थीटा का होगा ना, साइन होगा कि नहीं। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा, लंब बटे कर्ण। मैं यहाँ अगर लेना चाहूँ तो साइन थीटा इक्वल टू बन जाएगा लंब बटे कर्ण हमारे पास, और लंब की वैल्यू क्या है, देखो लंब की वैल्यू आर है हमारे पास, क्या है आर, और कर्ण का जो मान है वो क्या है, एल है। यहाँ से जो है मैं निकाल सकता हूँ किसकी वैल्यू, लंब बटे कर्ण, मैं एल की वैल्यू निकाल सकता हूँ। एल की आ सकता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच है ना, तो आर स्क्वायर, आर का मान निकाल लीजिए आप। तो यहाँ अगर आर का मान निकालना चाहेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू, अगर आर अपन हमारे पास यल है तो यहाँ बेटा ये करेंगे तो आर की जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, यल साइन थीटा मिलेगा। क्या मिलेगा, एल साइन थीटा। किसका वैल्यू मिला रहे, आर का। अभी क्या निकालना है आपको, एच निकालना है। तो एच की वैल्यू निकालने के लिए आप देखिए ध्यान से, यहाँ हमारे पास अब ये चीज पता है, ये चीज ज्ञात करना है। हमारे पास ये क्या बन रहा है, आधार, और हमारे पास में यहाँ कर्ण यूज कर सकता हूँ, आधार बटे कर्ण ले सकता हूँ। आधार बटे कर्ण किसका फार्मूला होता है, कॉस का, कॉस का होता है ना। तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण,
आधार की जो वैल्यू है वो क्या बन पा रही है, एच, और कण की जो वैल्यू वो क्या है, एल। तो हमारे पास हो जाएगा क्या, कॉस थीटा इक्वल टू एच अपॉन एल होगा। अगर एच की वैल्यू ज्ञात करना चाहोगे तो यल कॉस थीटा मिलेगा क्या, मिलेगा ना, एच इक्वल टू एल कॉस थीटा मिला हमारे पास। अब हम करने वाले इसके महत्तम, आयतन को महत्तम दिखाना होगा और वहीं से हमें निकालना होगा जो हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, एक चीज में दिखाया नहीं अभी तक, तो आप यहाँ दिखा दीजिएगा कि सिद्ध हमें क्या करके लाना है। मेंडेलियन विकार का मतलब होता है कि जो मेंडल के अनुसार बनता है, सिद्ध करना है थीटा इक्वल टू हमारे पास tan इनवर्स अंडर रूट 2, ये चीजें प्रूव करके लाना आपको, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग करते क्या, अब यहाँ से शंकु की आयतन वाले फार्मूले को पूरा करते हैं, ठीक है ना। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो क्या हमें पता है, क्या आर का भी मान पता है, एच का भी मान पता है, तो वो चीज पुट करना चाहे करेंगे तो हमारे पास होगा v इक्वल टू 1/3 कर लीजिए पाई इंटू आर हमारे पास। और आर की वैल्यू क्या है, एल साइन थीटा है, इनका स्क्वायर कर लीजिएगा इंटू एच है, एच का स्थान पर क्या लिख सकते हैं, यल कॉस थीटा मिला है ना। इतना मिला कि नहीं। हाँ भैया, पाई की वैल्यू नहीं रखा जाएगी यहाँ, हम केवल चूंकि हमें कॉन्स्टेंटली वैल्यू है और फिलहाल यहाँ नहीं रखना है। तो अब यहाँ हमको मिला v इक्वल टू क्या, 1/3 पाई मिला। इनका वर्क करना चाहोगे तो यल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा क्या। अब यहाँ हमारे पास क्या मिल रहा है, यल कॉस थीटा मिला। अब मैं यहाँ यल को यल स्क्वायर के साथ मल्टीपल कर सकता हूँ, तो हमारे पास मिलेगा v इक्वल टू पाई अपॉन थर्ड यल क्यूब साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या मिला, कॉस थीटा। अब हमारे पास कहीं न कहीं फंक्शन मिल चुका है, इनको महत्तम दर्शाना है। तो महत्तम दर्शाने के लिए सबसे पहले आप फर्स्ट डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर वहां से कार्तिक बिंदु निकाल सकते हैं या फिर सेकंड उसी समय आप कर सकते हैं, है ना। तो चलिए अब क्या करने वाले हम लोग, हमारे पास मिला v इक्वल टू क्या, पाई अपॉन थर्ड यल क्यूब और साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या मिला, कॉस थीटा मिला। अब मुझे थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है, तो लिख सकते हैं थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो चलिए थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो थीटा के सापेक्ष अगर अवकलन करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, डीवी अपॉन डी थीटा मिला इक्वल टू हमारे पास देखो ये चीजें कांस्टेंट है क्या, पाई अपॉन 3 यल क्यूब कांस्टेंट रहा, हमारे पास मिला क्या, ये चीजें मैं लिख सकता हूँ डी अपॉन डी थीटा ब्रैकेट हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। और बड़े आसानी से प्रूफ हो सकते हैं, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको क्या सेकंड, डिफरेंशिएशन के रूल हाँ लगा सकते हैं, फर्स्ट डिवाइडेड सेकंड प्लस सेकंड डिवाइडेड फर्स्ट, ऐसा भी आप कर सकते थे। हमारे पास क्या मिला, पाई अपॉन थर्ड एल क्यूब, इसके बाद देखो पहले फर्स्ट होगा, मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड सेकंड, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, सेकंड मान कॉस में है और कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करना है, प्लस हमारे पास cos थीटा को cos लिखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन होगा और इनका जब करना चाहें तो x पर पहले यह लगाऊंगा, टू आगे चला आए, फिर sin थीटा और sin थीटा फिर करो तो क्या आ जाए cos थीटा, ये हमारे पास डिफरेंशिएशन रहा। अकबर अब क्या करना चाह रहे हैं, अगर आप चाहें तो मैं अभी डी अपॉन डी थीटा का मान पुट कर सकता है 0, जिस समय क्रांतिक बिंदु प्राप्त हो सकता है ना। अभी कर दूं, चलो कर देता हूँ। तो लिख सकते हैं चूंकि डी अपॉन डी थीटा इक्वल टू क्या, 0 पुट कर लीजिए, हमारे पास मिल जाएगा क्या, देखो एक लाइन तो मैं कर ही सकता हूँ, हमारे पास मिलेगा पाई अपॉन 3 यल क्यूब और ब्रैकेट में छोटे ब्रैकेट में कर सकते हो, ये माइनस साइन क्यूब लिख सकते हो क्या, साइन क्यूब थीटा, और ये प्लस हमारे पास 2 साइन थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हो नहीं गुड़िया। चलिए ऐसा करने के बाद अब क्या करना है, बराबर हमारे पास 0 मिल चुका है। अब ये चीजें क्योंकि मल्टीपल में है तो उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, 0 के साथ हो जाएगा सम्मिलित। मैं ये चीज रफ कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर किधर करके दिखा दो भैया। कॉमन ले सकते हैं, अभी हम ले रहे हैं, हाँ कर सकते हैं, लाओ अभी कॉमन करके बाहर कर देंगे, ठीक है ना। कौन सा रफ कर दूं, ये ब्रेक। आप देखिए करने वाले क्या भैया, अब मुझे पता है यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से साइन थीटा भी हमारा कॉमन मिल रहा है, ठीक है ना। और या तो मैं इसको पक्षांतर करने के बाद एक बार पुनः साइन थीटा को कॉमन कर सकता हूँ, ठीक है, ऐसा भी किया जा सकता है। चलिए अगर पाई अपॉन 3 एल क्यूब को जो है मैं 0 के साथ पक्षांतर करना चाहूँ या इनको मैं 0 के पास भेजना चाहूँ, तो हमारे पास बचेगा क्या, माइनस में साइन क्यूब थीटा और प्लस हमारा क्या है भैया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मिला, ठीक है ना, इक्वल टू हमारे पास 0।
अभी मैं कॉमन करके दिखाना चाहूँ दिखा सकता हूँ, और या तो फिर आप पक्षांतर कर दीजिए। हमारे पास होगा माइनस साइन क्यूब थीटा, हमारे पास ये स्क्वायर में ना भैया। हाँ सर, बैठिए 2 मिनट। ठीक है ना, इसके बाद देखिए करना क्या है, हमारे पास कॉस का स्क्वायर था ना भैया, मैंने कॉस का स्क्वायर भी कर दिया, इक्वल टू कर लीजिए माइनस आपका 2, क्योंकि ये प्लस में पक्षांतर करने पे क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा मिल रहा है। एक काम करो, साइन से एक साइन कट जाएगा क्या, माइनस से माइनस कट जाएगा, हमारा बचेगा हमारे पास यहाँ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ क्या बच रहा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं इनको इस तरह पक्षांतर कर लूँ, तो क्या हमारे पास होगा, क्या साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 मिल रहा है, ठीक है ना। इन दोनों का होल स्क्वायर है ना, दोनों का स्क्वायर स्क्वायर, इनको होल स्क्वायर किया जा सकता है। इनको लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास 2 मिला। ये स्क्वायर पक्षांतर करना चाहोगे तो रूट में चेंज होगा कि नहीं, और मैं इनको क्या लिख सकता हूँ, tan थीटा। तो tan थीटा को रूट में हमारे पास 2 मिला कि नहीं, और थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहोगे तो मिलेगा tan इनवर्स अंडर रूट 2। ये चीज हमें प्रूव करके लाना था, जो हमारे पास अर्थ सीरीज कोड का मान जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, tan इनवर्स रूट 2 के। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अभी मुझे यहाँ से देखा जाए तो मैंने भी फर्स्ट डिफरेंशिएशन किया ना, क्योंकि मुझे दिखाना क्या, महत्तम या न्यूनतम दिखाना है। तो महत्तम दिखाने के लिए करना क्या, उसका डबल डिफरेंशिएशन करना है, क्या डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स डी थीटा स्क्वायर करना है, ठीक है ना। तो कर लेंगे क्या, कर लेंगे ना आप। इसका डबल बार डिफरेंशिएशन कर पाओगे कि नहीं, अरे बड़ा आसान है गुड़िया, कॉमन करके साइन थीटा कर लीजिए, उसके बाद आप चाहे फर्स्ट सेकंड लगा दीजिए, चाहे जैसे करिए, आसानी प्रूफ से आ जाएगा। तो यहाँ से डिफरेंशिएशन आपको सेकंड करना है, द्वितीय कोड का अवकलन करके आप दिखा दीजिएगा, महत्तम आपको दर्शाना है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, आप इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे।